आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए मास्टर्स, हम पहले 15 मिनट का ध्यान करेंगे। उसके बाद हम स्वाध्याय की ओर आएंगे। आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। सुनिश्चित होके, स्थिर होके अपने स्वाभाविक श्वासों की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला कर दें। रिलैक्स होते जाएं मास्टर्स। किसी प्रकार का कोई सोच विचार नहीं। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर दें। यह समय हमारा ध्यान का समय है। दिन भर की सारी बातें भूलकर इस क्षण के लिए अपने आप को हम शांत करते चलेंगे। हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपने श्वास के साथ एक हो जाएं। अपने मन को शांत करते जाना है। एक भी श्वास ना छोड़े। जाती हुई श्वास को बस ऑब्जर्व करना है। जैसे चल रही है वैसे चलने दे। नई श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएं।
एक भी श्वास को छोड़ना नहीं है। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। यदि मन एक क्षण के लिए भी भटके तो वापस अपने मन को अपने श्वास की ओर केंद्रित करें। शांत करते चले। अपने श्वासों के प्रति अपनी सहज प्राकृतिक श्वास के साथ ही बने रहे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास।
अपनी हर एक श्वास के प्रति जागरूक रहें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। और उतरते चले सहजता से। इसी ध्यान की अद्भुत स्थिति में, शांत स्थिति में, बड़े आराम से धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें एक सुंदर सी मुस्कान के साथ। जी मास्टर, हम सब मिलकर अर्चना मैम का स्वागत करते हैं आज के स्वाध्याय के लिए। आत्म जागृति, संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। तो मास्टर्स, इसी शांत स्थिति में वर्तमान में रहकर ही आज का ज्ञान हम ग्रहण करेंगे। यस मैम, ओवर टू यू। यस, सभी को आत्मवंदन। थैंक यू सो मच रामेश्वरी जी, वंडरफुल मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम ध्यान के बाद, इतने सुंदर ध्यान के बाद, अब हम ज्ञान की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि स्वाध्याय हो रहा है आत्म जागृति के रहस्य, की पत्री सर की पुस्तक है। पत्री सर ने आत्म जागृति का रहस्य क्या है उसके बारे में इस पुस्तक में बताया है। तो आज इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज का स्वाध्याय शुरू करने से पहले मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। तो चलिए, आज का जो विषय है वो है कि बच्चों को कैसे हम प्रोत्साहित करें। बच्चों को हमेशा मतलब कैसे प्रोत्साहन देना है और क्या करना है बच्चों के साथ, उसके बारे में जानेंगे। तो पितामह पत्री सर कहते हैं कि छोटे बच्चों को हमेशा
प्रोत्साहित ही करना है, कभी भी उसके लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम बच्चों के साथ कहते हैं, नहीं नहीं तुम तो कभी ये बन ही नहीं पाओगे, तुम तो कभी ये कर ही नहीं पाओगे, इन इन सब शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों के साथ। बच्चों के किसी के साथ भी हतोत्साहन वाला पाठ नहीं उसको बोलना है, मतलब इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं। हम बड़ों के साथ भी कर सकते, तुम्हारे में क्या क्षमता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बड़ों को भी बोल देते हैं, घर में परिवार के सदस्यों को भी बोल देते हैं। तो अ, सर कहते हैं कि कर्म वचन मन से कब सभी को उत्साह ही मिलना चाहिए, हर चीज के लिए उत्साह, कुछ भी कर्म करे उसको उत्साह, उसको उत्साहित करना है, कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। नकारात्मक शब्द बिल्कुल विलुप्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल जबान पे आनी ही नहीं चाहिए। इससे अगर इससे अगर आप सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हो तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका संकल्प दृढ़ होता है। तो हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और देखिए, बच्चों के लिए सबसे जो प्रथम विद्यालय होता है वो उसकी माँ होती है। वह बच्चों को उत्तम ज्ञान देती है और अच्छे अच्छे विचार देती है। माँ चाहे तो एक बच्चे को शिवाजी बना दे या प्रताप बना दे, और चाहे तो कायर बना दे। ये उसके हाथ में निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा ज्यादा किसके साथ रहता है? माँ के साथ। तो माँ पे निर्भर करता है कि वो बच्चे को कैसा बनाए। एक माँ को तो कभी भी बच्चे के साथ नकारात्मक शब्दों का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू यहाँ नहीं जा सकता, तू ऐसा है, तू ऐसा है, कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बच्चों को हमेशा शुरू से ज्ञान देना चाहिए। जैसे मैं भी, मेरा बेटा अभी 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 10 साल का हुआ, लेकिन मैं हमेशा कुछ भी सवाल पूछता है, सवाल पूछता है कि मृत्यु के बाद कहाँ जाते, तो मैं बोलती मुझे भी नहीं मालूम कि मृत्यु के बाद कहाँ लोग जाते हैं, क्यों होती है मृत्यु, ये सब मुझे भी नहीं मालूम। तुम ढूंढो, तुम जानने का प्रयास करो, कौन हो तुम, जानने का प्रयास करो। तुम्हारा तो ये नाम मैंने रख दिया, हम माता पिता ने रख दिया। तो ऐसे छोटी छोटी शिक्षा बच्चों को अभी से इस तरह से देने का प्रयास करेंगे, तभी वो आगे चल के उनके अंदर सवालों का बौछार होगा, और उस जवाब के लिए वो तड़पेगा, कि खोज करना चाहेगा, कि उसके दिल से निकलेगा कि मुझे इन सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि जीवन क्या है। अगर मेरा ये, मैं इसको शरीर मान के बैठा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ये सब जड़ है, तो आखिर मैं कौन हूँ? ये सवाल उनके अंदर इतना बौछार मारे कि वो ध्यान, जैसे भगवान बुद्ध को कितने सारे सवाल थे उनके अंदर, इतने सवाल थे कि उनको रात में नींद नहीं आती थी, वो रात भर सवालों से परेशान रहते थे कि आखिर दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, और दुख कैसे खत्म होगा, क्यों लोग बूढ़े हो जाते हैं, क्यों लोग मर जाते हैं, ऐसे कितने सवाल थे। तो ऐसे सवाल अगर बच्चे, जैसे कि हमारे साथ समाज में क्या होता है, बच्चे अगर हमसे सवाल पूछते हैं, हम मृत्यु से संबंधित हम बच्चे को हटा लेते हैं वहां से, नहीं नहीं बच्चा है अभी, ये इसको मृत्यु के बारे में कैसे बताएं, इसको आत्मा के बारे में कैसे बताएं, खींच लेते, नहीं नहीं ये बात नहीं बतानी। अरे जीवन की असली सच्चाई तो यही है। आप बच्चे को कब तक छुपा करके रखोगे? बच्चे को क्यों अपने जैसा बनाना चाहते हो? क्यों इसको जन्म और मृत्यु के चक्र में उसको पीसना चाहते हो? आप उसको जीवन जीने दो, उसको जीवन की जो सच्चाई है उसको बताओ कि जीवन क्या है। जीवन यही है कि एक दिन इस शरीर को मर जाना है, ये सत्य है, ये परम सत्य है कि मृत्यु अवश्यभावी है। कितना भी आप रोक लो, बीमारी का इलाज कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन एक दिन ये शरीर मरेगा, मरना ही है एक दिन, क्योंकि शरीर जड़ है। तो क्या है ये शरीर, की शरीर यहीं पे रह जाता है और इसमें से क्या निकल कर चला जाता है। जब तक आप बच्चे को नहीं बताओगे तब तक उसके अंदर जिज्ञासा कैसे पैदा होगा, कैसे वो ध्यान की तरफ मुड़ेगा, कैसे वो अपनी एनर्जी ध्यान में लगाएगा। तो ये बच्चों को ये सारी बातें धीरे धीरे करके बतानी है।
तभी वो ध्यान के मार्ग में आएगा। हम क्या करते हैं, बच्चों से और छुपाते हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं बताते, नहीं नहीं बच्चा है ये, इसको कैसे मृत्यु के बारे में, अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो बच्चे को वहां से हटा लेते हैं, नहीं नहीं बच्चों को तो बिल्कुल मत बताओ, बच्चे अभी छोटे हैं, उनके दिमाग पे असर पड़ जाएगा। नहीं, बच्चों को बताओ, उनके प्रश्नों का जवाब दो कि कहाँ गए। अगर बच्चे पूछते हैं, घर में कोई बुजुर्ग शरीर छोड़ते हैं, दादा दादी नाना नानी, तो बच्चे सवाल करते हैं नानी कहाँ चली गई, तो हम कहते हैं नानी ऊपर चली गई, ऊपर जाके के तारा बन गई। ये झूठी बातें क्यों बताते हैं? आप बोलो कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि दादी नानी कहाँ चली गई, आप खोज करो, हम नहीं जानते, हम भी इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चे को इस तरह से जवाब देना है, बच्चे को भी आत्मा के बारे में बताना है, बच्चे को भी कर्म सिद्धांत बताना है, ताकि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो कर्म सिद्धांत को समझे और दूसरे के साथ बुरा ना करे, अपना और कर्मा ना बनाए। तो बच्चे को भी धीरे धीरे कर्म सिद्धांत के बारे में भी बताना है कि अगर आप जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है वो व्यवहार आप दूसरे के साथ नहीं करो। अगर आपको कोई मारता है तो आपको चोट लगता है, तो आपको बुरा लगता है ना, तो वैसे ही वो व्यवहार आपको दूसरे के साथ नहीं करना है। आपको कोई गाली देता है तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ऐसे बच्चों को समझाना है। बच्चा कहेगा हाँ मुझे बुरा लगता है, तो फिर आप भी किसी को गाली नहीं दो, आप भी किसी को नहीं मारो। आप शेयर करके, आपको कोई कुछ देता है खाने की चीजें तो आपको अच्छा लगता है ना, तो शेयर करना कितनी अच्छी बात है, तो आप सारी चीजें शेयर करके खाओ। तो इस तरह से बच्चे को शिक्षा देना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, बच्चे के लिए नकारात्मक शब्दों का, बच्चे क्या किसी के लिए भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अब हम इसके दूसरे चरण में पहुंच गए हैं, आत्म जागृति के रहस्य के दूसरे चरण में। दूसरा है वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र मतलब हम अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, कैसी हमारी वाणी होनी चाहिए, कैसा हमारा भाषा होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके पहले है कि आहार व्यवहार में भी हमें जागृत रहना चाहिए। सर कहते हैं, पत्री सर कहते हैं कि आहार व्यवहार में हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। आहार देखिए, आहार सिर्फ हम मुंह से ही आहार नहीं लेते, आहार हम अपनी 5 इंद्रियों से आहार लेते हैं। तो जैसे जो बुरा है उसको नहीं सुनना चाहिए, जो बुरा है उसको नहीं देखना चाहिए। हम आंख से भी आहार ले रहे हैं, आंख से अगर हम बुरी चीजें देख रहे हैं तो वो भी हमारे अंदर जा रहा है। अगर हम बुरी बातें कान से सुन रहे हैं तो वो भी हमारे भीतर जा रहा है, सिर्फ मुंह से नहीं। तो जो अनावश्यक है वो बात नहीं करनी चाहिए, जो बेकार है उसको नहीं बोलनी चाहिए, जो बेकार है उसको ना तो देखना चाहिए ना तो सुनना चाहिए। तो इस तरह व्यवहार में भी हमें जागरूकता बरतनी चाहिए, जो बुरा है उसको नहीं बोलना चाहिए। जो आवश्यक बातें हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी ही बोलनी चाहिए, जो अनावश्यक है उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द ऊर्जा है। अगर आप बोल रहे हो तो अपनी ही ऊर्जा व्यर्थ खर्च कर रहे हो। तो इस तरह आहार और व्यवहार में हमें जागरूकता बरतनी चाहिए। बेकार के दृश्य को नहीं देखना चाहिए, जो बेकार का दृश्य जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है हम उसको भी देखते रहते हैं। फेसबुक पे इतने सारे, कितने लाइक मिले कितने अनलाइक मिले, उन सब चीजों में लगे रहते हैं। व्हाट्सएप पे किसने मेरा मैसेज देखा, किसने मेरा स्टेटस देखा, ये सब बेकार का टाइम वेस्टिंग है। इन सब चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ज्ञान की चीजें हैं, जानने की चीजें हैं, उसमें समय लगाना चाहिए। पत्री सर कहते हैं 1 सेकेंड भी व्यर्थ का अपना नहीं गंवाना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। पता नहीं कब ये शरीर मिला हुआ है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ये बहुत बड़ा उपहार मिला हुआ है। पता नहीं कब ये चला जाए, कब ये शरीर हमारे से छिन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये पता नहीं। तो इस तरह से हमें अपने एक एक सेकेंड समय का सदुपयोग करना है। बेकार की बातों को सुनना नहीं चाहिए, बेकार की बातों को बोलना नहीं चाहिए, कभी भी बेकार की बातें नहीं बोलनी है। जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बातें बोलनी है। ज्यादा से ज्यादा मौन का पालन करें, जितना मौन का पालन करेंगे उतना आप अपनी ऊर्जा को बचा पाएंगे। मितभाषी बने, कम बोले, मीठा बोले,
और शांत रहें। जितना शांत रहेंगे, जितना अपनी ऊर्जा बचा सके उतना अपनी ऊर्जा बचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये ऊर्जा, आपकी एनर्जी जो बैंक बैलेंस है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर पैसा कमाते हो तो कितना जोड़ जोड़ के, कितना हिसाब से खर्चा करते हो कि नहीं नहीं, आज हमने 1,000 रुपये कमाया तो हम 900 रुपये बैंक में जमा करेंगे, 100 रुपये इस तरह से खर्च करते हो कि आज हमने इतने ही में काम चलाना है, इतना ही खर्च करना है। तो ऐसे सोच सोच के खर्च करते हो। तो इसी तरह जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान में आप ऊर्जा लेती हो, और उस ऊर्जा को हमें कैसे खर्च करना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सबकी जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि ये ऊर्जा उस ध्यान से, उस धन से बहुत 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 ज्यादा कीमती है। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा कीमती है, और ये ऊर्जा आपको, आपके आगे भी जाएगा। शरीर छूटने के बाद भी ये ऊर्जा आपके साथ बनी रहेगी, और अगर आप खर्च कर देंगे तो यही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस ऊर्जा को जितना बचा सकते हैं, जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं, क्योंकि ये बहुत अनमोल है आपकी ऊर्जा। तो अनावश्यक नहीं बोलना है, अनावश्यक कोई भी कार्य नहीं करना है। अब देखिए शब्द कैसे प्रयोग करना है। पत्री सर कहते हैं कि शब्द भी क्या है, शब्द ऊर्जा है। तो हम एक एक शब्द ऊर्जा है। हमारा एक एक शब्द से ही विचार बनते हैं, शब्द से ही संकल्प बनता है। तो ये सब क्या है, ये सब एनर्जी है। तो हमें अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि कहाँ पे क्या बोलना है। देखिए कोई ऐसा प्राणी नहीं है पूरे धरती पे जो बोल सके, जिसके पास वाणी है, मनुष्य के अलावा। पशु भी बोल नहीं सकता, वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो, जिसके पास शक्तिशाली यंत्र है भाषा, जो बोल सकता है, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के पास पहुंचा सकता है। तो शब्द बहुत ताकतवर है, ये एक जादुई हथियार है। अब देखिए शब्द दो तरह की शक्ति रखती है। पहला तो छुरी की तरह, जो शब्द मार से भी ज्यादा काटने का काम करती है। यह है शब्दों का दुरुपयोग, जो हम छुरी की तरह प्रयोग करते हैं। और दूसरा है दवा के रूप में, दूसरा दवा के रूप में जो दूसरे के दुख को हर ले। जो ऐसे मतलब शब्द बिल्कुल मीठा हो, दूसरे के दुख को हर ले, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा पैदा करती है। अगर शब्द बिल्कुल मीठा हो, दवा के रूप में प्रयोग हम अगर करते हैं तो क्या है, हम दुआ कमाते हैं। अगर किसी से प्यार से बोलो, अच्छे से बोलो, तो वो कभी उसके उसके मन में भी प्रेम का भाव जगेगा, वो भी आपको प्रेम ही देगा। तो हमें दुआ मिलती है, उससे भी दुआ मिलती है। और अगर हम शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, उसको बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उसके दिल को आघात पहुंचा देता है, जैसे कहते हैं उसका मारने से भी ज्यादा उसका तो शब्द इतना था कि छुरी के जैसा लगा मुझे। तो इतना ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो आप अपने लिए क्या ले रहे हो, उसके अंदर से वो तो, उसके अंदर से तो दुआएं कभी निकल ही नहीं सकती। उसका दिल आपने दुखाया, उसके मन को ठेस पहुंचाया, तो वो कभी आपको दुआ देगा, नहीं देगा। तो ऐसे हमें ज्यादा से ज्यादा दुआओं को लेना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी को बढ़ाना है। देखिए शब्द ऐसा है जैसे आप बोलने में स्वतंत्र हो, सबको फ्री बिल मिला हुआ है। आप कुछ भी बोल सकते हो, सबको, सबके पास फ्री बिल है। आप बोलने में स्वतंत्र हो, जो चाहे बोलो, जो मर्जी आए आप बोलो। लेकिन बोलने के बाद आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपने जो शब्द बोल दिया वो बोल दिया। जब एक बार तीर निशाने से निकल गया तो वो वापस नहीं आ सकता, उसका प्रभाव पड़ेगा ही। और उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, पूरे सूक्ष्म जगत में उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे सूक्ष्म जगत में। ये शब्द ऊर्जा है, और पूरे एक एक शब्द वाइब्रेशन पैदा करता है, वाइब्रेट करता है। और एक एक शब्द सूक्ष्म जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जाकर के वो वाइब्रेशन को पैदा करता है। पूरा ब्रह्मांड उस शब्द से गूंजता है। तो उस शब्द का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है। इसलिए हमें अपने शब्दों के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं।
देखिए कबीर जी ने भी कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मन का आपा खोए और औरों को शीतल करे, दूसरे को भी आराम दे, दूसरे को भी आनंद दे और आपको भी आनंद आए, आपको भी उसके बदले दुआएं मिले। तो इस तरह हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों को बोलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, वो है मानव का त्रिक्षेत्र में जीवन। देखिए त्रिक्षेत्र में जीवन मतलब, इसका मतलब है कि मानव का जो जीवन है वो 3 क्षेत्रों से बना हुआ है। कौन कौन? भावना क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। अब हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। भावना क्षेत्र यानी विचारात्मक क्षेत्र, आपका कैसा भाव है, कैसा विचार है। चेष्टा क्षेत्र को ही कर्म क्षेत्र बोलते हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं। वाक क्षेत्र या वचनात्मक क्षेत्र मतलब आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वाक क्षेत्र। अब हम आते हैं भावना क्षेत्र। भावना क्षेत्र मतलब आपका विचार, आप कैसे विचारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तीनों क्षेत्र जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावना क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र और वाक्य क्षेत्र, ये सबको समझना चाहिए। और जो ये नहीं समझ पाएगा वो अपने जीवन में आनंद नहीं कर पाएगा। हर मनुष्य को इन तीनों क्षेत्र की जानकारी होनी ही चाहिए कि वो कैसे इसका प्रयोग करे। अब देखिए ईसा मसीह ने भी कहा कि मैन नो दे सेल्फ। गौतम बुद्ध ने भी कहा कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का क्या अर्थ है? स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के बारे में समझना। मैं यानी कि 3 क्षेत्रों का समूह, हर एक व्यक्ति 3 क्षेत्रों का समूह है। अपने आप को जानने का अर्थ है कि अपने भावना को जानना, अपने वाक क्षेत्र को जानना और अपने चेष्टा क्षेत्र को जानना चाहिए। ये तीनों क्षेत्र, क्योंकि सभी मनुष्य का के भीतर ये तीनों क्षेत्र होता है, भावना क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और वाक्य क्षेत्र। तो अपने इन तीनों क्षेत्रों को जानना, मैं जानने का, अपने आप को जानने का, स्वयं को जानने का मतलब है इन तीनों क्षेत्रों को जानना। जब आप इन तीनों क्षेत्रों जो आप हैं उसको जान पाएंगे, जैसे अपनी भावनाओं को, हमारे अंदर क्या क्या भावनाएं उठ रही है, हमारा विचार कैसा है, हम कैसे बोलते हैं, इन सब के प्रति आप जागरूक हो पाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप को जानने लग जाएंगे। अगर आप स्वयं को जानने लग जाएंगे तो आप संसार को भी जानने लग जाएंगे। स्वयं पर विजय पाने का मतलब ही है विश्व पे विजय पाना। तो जो अपने आप में जो अपने आप को जान गया वो पूरे संसार को जान जाता है। इसलिए जो स्वयं को नहीं जाना वो किसी को नहीं जान पाएगा। जो स्वयं के साथ ही संतुष्ट नहीं है वो कभी शांतिपूर्ण रह ही नहीं सकता। वो संसार में कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह सकता और कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो देखिए मानव के पास विचार, वाक शक्ति और चेष्टाएं हैं। इन्हीं को हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन यानी विचारों का समूह। मन क्या है? विचारों का समूह। तो आप अपने मन के बारे में जानना, तभी तो आप स्वयं के बारे में जान पाओगे कि हमारे मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। ये सब मन के विचार है। तो मन के जितना आप अपने मन को, मन बहुत गहरा तल है, बहुत गहरा तल, इसको हम सब बिल्कुल नहीं जानते। जितना अपने मन को गहराई से जान पाओगे उतना ही आप स्वयं से जुड़ पाओगे। तो अपने मन को जानना, क्योंकि मन का अधिष्ठाता कौन है, मन का आधार कौन है? वही परम पिता परमेश्वर। तो जितना आप स्वयं से जुड़ोगे, जितना आप अपने आप को जानोगे, उतना आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते चले जाओगे। वाचा यानी कि वाक्य का समूह, शब्दों का समूह, और कर्म यानी चेष्टाओं का समूह। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, क्या चेष्टा कर रहे हैं, कितना लोक कल्याण के लिए सोच रहे हैं, क्या लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, कितना ध्यान कर रहे हैं, कितना लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। ये है कर्म, कर्म क्षेत्र, चेष्टाओं का समूह। और वाचा मतलब कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं, क्या किसी की चुगली कर रहे हैं, क्या किसी की शिकायत कर रहे हैं, इन सब के प्रति जागरूकता। क्या किसी को अपनी वाणी से ठेस पहुंचा रहे हैं,
अपने शब्दों से किसी को मार रहे हैं, मारने से भी ज्यादा शब्दों का चोट लगता है। तो इन सब चीजों के प्रति जागरूकता। तो अब हम आते हैं भावना क्षेत्र पे। अब देखिए, भावना क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भावना क्षेत्र से ही सूक्ष्म जगत बनता है। भाव से ही सूक्ष्म जगत है। देखिए, भाव बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं भक्ति में भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसी जिसकी भावना रहती है, प्रभु का मूर्त वैसे ही दिखता है। तो भावना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी भावना, जैसे कहते हैं ना कि जिस नजरिए से देखोगे, जिस भाव से देखोगे, अगर संसार को आप लाल चश्मे से देखोगे तो पूरा चश्मे से पूरा लाल ही नजर आएगा, काला से देखोगे तो काला ही नजर आएगा। तो जैसा आपका भीतर का भाव रहेगा, सामने वाला वैसे ही नजर आएगा। इसीलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि हमारा जो ये है, एवरी रिलेशनशिप इज योर मिरर रिफ्लेक्शन, आपके भीतर का ही रिफ्लेक्शन है। क्यों है रिफ्लेक्शन? क्योंकि जैसा हमारा भाव है, जैसी हमारी ऊर्जा है, वैसे ही तो बाहर सब प्रकट हो रहा है। तो जैसा आपका भीतर रहेगा वैसे ही बाहर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप मिरर में, शीशे में देखते हो चेहरा, तो किसका चेहरा नजर आता है? आप ही का चेहरा। दूसरे का चेहरा तो नजर नहीं आएगा ना, आप ही का चेहरा नजर आता है। तो जैसे आप अंदर से हो वैसे ही बाहर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है, जैसी आपकी ऊर्जा है, वैसे ही आपने अपने परिवार के सदस्यों को अट्रैक्ट किया है, वैसे ही है। जब आप अपने भीतर को चेंज करोगे, बदलने लग जाओगे, अपने ऊपर कार्य करोगे, तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लग जाएंगे, आपके आसपास के लोग ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा किसके ऊपर काम करना है? अपने ऊपर। अपने ऊपर चेंज लाना है। जब अपने भीतर परिवर्तन करोगे तो अपने आप बाहर परिवर्तन होने लग जाएगा। तो ये है हमारा भावना क्षेत्र, कि जैसी जिसकी भावना होती है वैसे ही उसको सिद्धि भी मिलती है। प्रत्येक मानव अपनी भावना में स्वतंत्र है। वो, जैसे देखिए यहाँ पे भगवत गीता में भी कहा गया है, यथाचक्षि तथा कुरु, मतलब जैसी इच्छा है वैसे करो। ये सिद्धांत सब पे लागू होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी वैसी करो। सोचने को सबको आजादी मिला है, जैसा सोचना है वैसा करो। अगर देखिए, घर में ही कोई परिवार अगर सोच रहा है कुछ भी, अगर मेरी माँ ही कोई सोच रही है, तो मुझसे प्रश्न नहीं कर सकते कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या सोच रही हो और ऐसा क्यों सोच रही हो। नहीं कर सकते। सभी के अपने अपने विचार हैं। कोई अगर हमारा शत्रु ही है, वो हमारे लिए बुरा सोच रहा है, तो हम उसको जाकर के नहीं कह सकते कि तुम हमारे लिए बुरा क्यों सोच रहे हो। उसकी अपनी भावना से क्षेत्र है, वो जो उसका भाव है वो अपना सोच सकता है। सबको आजादी है, सबको ये आजादी मिली हुई है, वो अपने भावना क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है। अगर आप जैसे ऑफिस में हो, और ऑफिस में आप अगर ये सोचते हो कि मेरा जो दोस्त है, कलीग है, वो बहुत अच्छा है, तो ये क्या है? ये आप अपने सहकर्मी के लिए अच्छा भाव उत्पन्न कर रहे हो, सकारात्मक सोच रहे हो, तो इसका परिणाम क्या होगा? सकारात्मक होगा। अगर आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो तो उसके हृदय में भी आपके लिए अच्छाई ही होगा, बुराई नहीं होगा। क्योंकि आप जैसा अंदर से हो वैसे ही आपके आसपास वैसा परिवेश बन जाएगा। यदि आप सोचोगे कि नहीं नहीं, हमें तो किसी की हत्या करनी है, तो आप जब हत्या के बारे में सोच रहे हो तो उस विचार से क्या होगा? हत्या, मतलब उसी वैसे ही परिवेश बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम, आपका सोच आ रहा है कि किसी का हत्या करनी है, तो ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जगत में आप जाओगे तो कोई कहेगा तुमने ऐसा क्यों सोचा था कि किसी की हत्या करनी है, तो कोई आपको दंड देगा। ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग अपने भावना क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। जैसा जिसको सोचना है वो सोच सकते हैं, जैसा जिसको भाव रखना है वो रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जगत में उनको कोई दंड देगा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। कोई दंड देने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा किसी के लिए अच्छा सोच रखते हो, तो ऊपर कोई दंड देने वाला नहीं है। आप अपने लिए अच्छा करते हो, आप उसी ऊर्जा में रहते हो। जैसा आप सकारात्मक सोचते हो तो आपका परिवेश भी सकारात्मक बनता है।
जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वैसे ही आपके आसपास के लोग रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बहुत किसी के लिए बुरा सोचा तो ऊपर कोई हमें दंड देगा, या हमने अच्छा सोचा तो ऊपर हमें स्वर्ग मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा आपका भाव रहेगा वैसे ही आपका आसपास का परिवेश रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये बात है कि अगर हम फिल्म देखने गए और कोई हीरोइन हमें अच्छी लगी, हम उससे प्रभावित हो गए, तो हमारी आसक्ति उसके प्रति बढ़ने लगी, हमारा भाव बढ़ने लगा, तो हम सोचेंगे कि अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत अनुचित हो गया, हमने तो बहुत बुरा सोच लिया, हमें पाप लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो देख करके अच्छी लगी तो अपने आप को स्वीकार कीजिए, हाँ कोई बात नहीं, वो उसमें उसको हमने देखा, उसमें ऐसा गुण था, वो मुझे अच्छी लगी तो अच्छी लगी। हर चीज आप जैसे भी हैं वैसे आप अपने आप को स्वीकार कर ले। अब जैसे ओशो जी भी कहते थे कि कहते हैं कि जैसे आप जैसे भी हो वैसे अपने आप को स्वीकार करो। जैसे आप अपने माता पिता का अगर कोई बच्चा है, अगर वो बच्चा गंदा हो गया, गंदा है, उसका बहुत गंदा है, माँ बाप जानते कि बहुत गंदा है, तो वो गलत गलत हरकतें करता है, सबसे बदतमीजी करता है, लेकिन फिर माँ बाप के पास आकर के वो कहता है कि अपने पेरेंट्स के पास करके आकर के कहता है कि मम्मा मैं मानता हूँ कि मैं बहुत गलतियां करता हूँ, बहुत बुरा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो तुम्हारा ही बेटा हूँ ना माँ, जैसा भी हूँ। तो माँ उसको क्या करेगी, उसको गले से लगा लेगी कि चलो इसने गलती स्वीकार कर ली है, अब मान रहा है, अब ये सुधरने को तैयार है, तो माँ उसको अपने सीने से लगा लेगी। वैसे ही हम जैसे भी हैं वैसे स्वीकार कर लेते हैं कि हमने हमसे जो भी गलती हुई, हम जैसे भी हैं, हमारे अंदर अज्ञानता है, हमने अज्ञानता बस जितनी भी गलतियां की है, जो भी कर्म किए हैं, सभी को हम स्वीकार करते हैं। जब ऐसे करके हम ध्यान में बैठते हैं और अपने ही अंतर्यामी देव से, अपने ही उस परम पिता परमेश्वर से जब इस तरह की बातें स्वीकार भाव से बोलते हैं कि हम जैसे भी हैं, मैं जैसे भी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं तो आप ही का हूँ, जब इस भाव से हम प्रेयर करते हैं तो वो परमात्मा भी हमें अस्वीकार नहीं करेगा। फिर हम ध्यान, ऐसा नहीं है, जैसे भी हैं स्वीकार कर लेते हैं तो हम ध्यान की गहराई में उतर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बुरा कर्म किया है, हमने बहुत पाप किए हैं, मैं बहुत पापी हूँ, ये हूँ, ऐसे करके कोसेंगे और हम ध्यान करेंगे, कोई फायदा नहीं। आप जैसे हो ऐसे आप अपने आप को स्वीकार कर लो। आप अगर अपने आप को स्वीकार करके ध्यान में जाते हो तो आप गहरे ध्यान में जाओगे, क्योंकि वो परमात्मा आपको जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इसने जो भी गलतियां की अज्ञानता में की है और ये स्वीकार कर रहा है। तो इस तरह से अपने ऊपर कार्य करना है। तो इस तरह हमारा देखिए, अब जीसस जीसस भी कहते हैं कि हमें इसलिए हमें किसी पे पत्रीसर भी कहते हैं, और भगवान जीसस ने भी कहा कि जज ए नॉट, मतलब हमें किसी पे भी जज नहीं करना, किसी को भी जज नहीं करना, कोई जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि सबका अपना अपना भावना क्षेत्र है, जिसको जो जैसा है जैसा भाव आ रहा है, हम किसी के भावना क्षेत्र में घुस करके कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, किसी के पे कोई जजमेंट नहीं करना, जिस सबको फ्री विल मिला हुआ है, तो जैसी जिसकी इच्छा है, जो जो करना चाहता है अपने भावना क्षेत्र में वो कर सकता है। तो हमें किसी को जज नहीं करना है, और हम जज करने वाले होते भी कौन है, सभी का जो त्रिक्षेत्रात्मक है, तीन जो क्षेत्र है वो सभी का अपना अलग अलग है, सभी का भावना क्षेत्र, वाक्य क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र अलग है। तो हमें किसी को भी जज नहीं करना है, किसी को भी जजमेंट नहीं करना है, और आपके पास योग्यता भी नहीं है, आप कौन होते हो जज करने वाले। आप किसी को, जैसे देखिए हम सभी बोलते हैं ना कि किसी को जो नॉनवेज खाते हैं बोलते हैं, उनको बोलते हैं
कि आप किसी की हत्या करने वाले कौन होते? जब हम एक पशु को जिंदा नहीं कर सकते तो हम उसको मारकर खाने मारने वाले कौन होते? हम उसको जीवन नहीं दे सकते ना। तो सभी को अपना 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 सोचने का, विचार करने का, भाषा का प्रयोग करने का सबका अपना अपना ढंग है। तो हम उसके बीच में जज करने वाले होते कौन है? जैसे हम उस परमपिता परमेश्वर की संतान है, वैसे ही तो सब है। सबका जड़ वही है, सब वहीं से आया हुआ है। तो हम जज करने वाले कौन है? हम जज करने वाले कोई भी नहीं होते। तो हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना है। और कभी कोई भी कुछ हमें बोले तो दूसरों के विचारों की परवाह भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो अपनी, उसका जो, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो सोच है, वो उसके अनुसार बोल रहा है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने अपने संस्कार से बोल रहा है। मेरा संस्कार जो है, मैं अपने संस्कार से बोलूंगा। तो वो, उसको जो संस्कार मिला है, वो जो संस्कार लेकर के आया है, उस संस्कार से आपको बोल रहा है। तो कभी भी दूसरे के बातों की परवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनकी जो इच्छा है वो बोल रहे हैं, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। हमारी जो इच्छा है हम उसको प्रकट करेंगे। तो कभी भी नो जजमेंट, कभी भी जज नहीं करना है और दूसरे के बातों का प्रभाव भी नहीं करना। अब हम आते हैं कर्म क्षेत्र पे। देखिए, कर्म क्षेत्र में भी ऐसे कार्य करना चाहिए। कर्म क्षेत्र में हमें आजादी नहीं है। कर्म क्षेत्र आप जैसे प्रकृति के अनुसार, अगर आप जैसे जो कर्म, ऐसा नहीं है कि कर्म क्षेत्र में आपको आजादी मिली है कि किसी को भी आप कर्म करो, मार दो, कुछ भी करो, और आप जैसा कर्म करोगे उसके परिणाम आपको आएंगे। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो अच्छे परिणाम आएंगे, बुरा किया है तो बुरे परिणाम आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आप मानो या ना मानो, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, वैसे ही प्रकृति का नियम, ये कर्म सिद्धांत काम करता है। आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपकी झोली में अच्छाई आ ही नहीं सकती, बुराई ही आएगी। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके जीवन में बुराई आ ही नहीं सकती, अच्छाई ही आएगी। और हम सभी का, देखिए, हम सभी इस पृथ्वी पे जो भी लोग, जितने भी मनुष्य जन हैं इस पूरे पृथ्वी पे, सभी का कुछ ना कुछ कर्मा बैलेंस है, बाकी है, तभी वो यहाँ पे है मानव शरीर में। कर्म नहीं होता तो वो यहाँ पे होते ही नहीं। तो हमारा कर्म का लेन देन है, तभी हम इस परिवार में, इस परिवेश में आए हुए हैं। तो कर्मा का तो ये तो चलता ही रहता है। तो इस कर्म को खत्म करने के लिए ही हम ध्यान में आए हैं, ध्यान करेंगे। और ध्यान के साथ साथ अगर हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें, आचार विचार के प्रति जागरूक रहें, तो हम कार्मिक अकाउंट अपना बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि बिना कर्म, बिना कारण का आपके जीवन में कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं। जब तक कारण नहीं होगा तब तक आप कुछ हो, बिना कारण का तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बिना कारण के आपके जीवन में उथल पुथल हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ कारण है, तभी आपके जीवन में उथल पुथल है। बिना कारण का कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी कार्य हम तो इस जन्म को देखते हैं कि अरे हम तो इस जन्म में बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, कभी कुछ तो किया नहीं, फिर हमारे साथ ये बुरा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन हमने तो पिछले जन्म में देखा नहीं कि पिछले जन्म में हम उसी के साथ क्या करके आए हैं। पिछले जन्म को तो हम जानते नहीं, तभी तो हमारे साथ ये हो रहा है। तो जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान में गहरे जाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि हमारा क्या, हमने क्या कर्म किया था और क्या हमें उससे। देखिए, कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है, कर्मा एक लेसन है। हम करके ही सीखते हैं। हम जब करते हैं तभी, बच्चे गलतियां करते तभी उससे सीखते हैं ना। जब बच्चे छोटे होते हैं, रेंगते हैं, तो धीरे धीरे उठ करके जब चलने का प्रयास करते हैं तो वो गिर जाते हैं। उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, तो धीरे धीरे वो चलना सीखते हैं। गलतियां करते हैं, फिर वो सीखते हैं। तो इसी तरह हम गलतियां कर करके सीखते हैं। धीरे धीरे सीखते सीखते हर एक सोल, हर एक आत्मा गलतियां कर करके फिर वो पूर्ण आत्मा बनती है।
तो ये एक लेसन है, कर्मा एक लेसन है, नॉट पनिशमेंट। पनिशमेंट नहीं है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पनिशमेंट नहीं देते, वो एक पाठ सीखने के लिए देते हैं, बताते हैं, उनको सिखाते हैं। तो वैसे ही हम सभी परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, उसी ईश्वर के बच्चे हैं। तो हमें वो सजा नहीं दे सकते, ये सजा नहीं है, ये हमें लेसन हमें मिलता है, हमें सीखना है। तो अब समय भी हो चुका है, यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से और इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज जो है समझाया हमें, और सभी को यहाँ पर कुछ ना कुछ उनके आंसर्स तो जरूर मिले ही होंगे। तो मास्टर्स, आप में से कोई भी अपना कोई भी प्रश्न आज के संदर्भ में पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स। जी, कोई सवाल पूछना है, कोई अनुभव शेयर करना है, या आपने अपने ऊपर जो काम किया है और जो काम। धन्यवाद मैम। हाँ जी, बोलिए। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा वर्णन किया। बहुत यानी बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है कि सीधा अंदर उतर रही है बात। हर एक लाइन आपने अच्छा वर्णन किया एग्जाम्पल से। और जि- हर एक लाइन की जो सटीक वर्णन होता है, जो आपने एंड में बोला है कि माता पिता किसी को पनिशमेंट नहीं करते हैं, काफी आपने मेटाफोर्स बोले हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, यानी यूनिवर्स विल नेवर पनिश यू, यू आर बियरिंग योर ओन कर्मा। बहुत अच्छा बोला मैम। नाइस डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कमल जी। और कमल जी का मैं धन्यवाद करती हूँ जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत ज्ञानवर्धक है। आत्म जागृति पुस्तक का नाम है, सही में ये तो बहुत ही वंडर बुक है। यस इससे बड़ी यस प्रैक्टिकल तभी चीज और क्या होगी। जी। 20 मिनट के सेशन में पूरी लाइफ दिखा दी, इससे बड़ी बात क्या होगी। यस मैम, आपने बहुत ही अच्छे से आज एक्सप्लेन किया है, सीधा उतर गया है दिमाग के अंदर भीतर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। जी। यस, अमित जी का अनम्यूट। हैंड रेज है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैडम। मैडम, आज का लेक्चर आपका बहुत अच्छा था। बहुत पसंद आया वो। मुझे एक पूछना था। हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए अमित। मैडम, अपना जैसा भाव रहता है वैसे ही अपन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ना। बिल्कुल। मतलब ऑटोमेटिक अट्रैक्शन अपने मन के भाव के हिसाब से होता है। भाव आपकी ऊर्जा जैसी रहेगी, आपका एनर्जी जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी रहेगा, वैसे ही आपके आसपास के लोग रहेंगे। अगर आप अपनी ऊर्जा लेवल को बढ़ाएंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ध्यान करेंगे, जीवन में सकारात्मकता लाएंगे, तो आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी, आपके परिवार की ऊर्जा बदल जाएगी, पूरे समाज की ऊर्जा बदल जाएगी। तो जैसे ओके। आप रहेंगे, आप जैसे जैसे एनर्जी को रेज करेंगे, जितना ज्यादा ध्यान, जितने जितना आपके भीतर शांति, आनंद, प्रेम, करुणा जितना आपके भीतर रहेगा, उतना ही आपके घर की ऊर्जा बढ़ेगी। आपके घर के साथ साथ आपके पूरे परिवार की ऊर्जा बदल जाएगी, पूरे समाज की ऊर्जा बदल जाएगी। तो जैसे तो आप रहेंगे, जितना अपने ऊपर काम करेंगे, उतना आप सब लोगों के लिए अच्छा करेंगे। मैडम, अगर मैं अपनी ऊर्जा बहुत हाई कर दूं तो मैं लोगों को भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए, लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, मैंने क्या बोला, जैसे जब जब आपकी ऊर्जा हाई हो जाएगी ना, तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार वाले सब बदल जाएंगे। और अगर वो नहीं बदल पाए तो उससे आपका कट ऑफ हो जाएगा, वो नहीं, डिस्टेंस आपके। मैंने एक्सपीरियंस बहुत किया है। मैं रिसेंटली बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता ही हूँ। मैं ऑलरेडी प्रोफेशन टीचर टीचिंग लाइन में ही हूँ। तो एवरी मंथ मेरे पास 10-12 स्टूडेंट आते ही रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था।
हाँ जी। तो उसको इम्प्रूव करना है एक्चुअली मुझे। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो ऐसे ऐसे एरिया से आते हैं कि उनको नेचर बदलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टडीज से ज्यादा। तो वो चीज के लिए मुझे आपसे पूछना था। यस यस, तो आपको अपनी एनर्जी लेवल बढ़ानी है। हाँ। जब आप अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे तो आपके पास वैसे ही जो आपके ऊर्जा से मैच करेंगे वैसे ही लोग आएंगे। जो आपके ऊर्जा से मैच नहीं करेंगे वो आपके पास आ ही नहीं सकते, वो नहीं आएंगे। तो मैंने रिसेंटली बहुत जनों को ट्राई किया, एक दो जने नहीं हुए, तो अभी भी मैं ट्राई पर लगा हूँ। इसके लिए मेरे को थोड़ा आपसे नॉलेज जानना था। बहुत जनों को चेंजेस किया है, एंगर किसका बंद किया है, किसका ये बंद किया है, बुरी आदतें, किसकी वाणी चेंज की है, चेंजेस करवा दिए मैंने उनसे। पर प्रॉपर तरीके से मुझे करने का है और अच्छे से। अपनी ऊर्जा और बढ़ाइए तो अपने आप को आपको देख करके लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे, अपने आप बदलेंगे। ओके। अब तो जैसे आप कोई कैसे गुलाब का खुशबू है, तो गुलाब का खुशबू हर जगह फैल जाता है ना। उसको तो गुलाब को तो जाना नहीं पड़ता ना, उसकी खुशबू तो अपने आप फैलती है। गुलाब की खुशबू, फूल की खुशबू, एक्चुअली इस तरह मैंने आपकी नेचर तो चेंज किया है, पर मैंने बहुत जनों को इंसिस्ट किया मेडिटेशन के लिए, पर आ रहे नहीं। बहुत फोर्स किया है मैंने उनको। नहीं नहीं, फोर्स नहीं करना है। फोर्स बिल्कुल करना ही नहीं, फिर तो आप जजमेंट में चले गए। फोर्स तो करना ही नहीं है, क्यों? फिर तो नहीं दखल अंदाजी में चले गए। फोर्स बिल्कुल नहीं करना नहीं, है, एक बार बस। रिक्वेस्टिंग नेचर से जाता हूँ मैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं जाता हूँ, किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो रिक्वेस्ट करके आप किसी को, तो ये तो थोपना हो गया ना। जब तक उसको, जब देखिए, जब मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। मैं पहले ध्यान करती थी, मेरे घर में कोई ध्यान नहीं करता था, सबको लगता था आंख बंद करके पता नहीं ये क्या कर रही है। मेरे हस्बैंड भी नहीं करते थे। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मेरे अंदर परिवर्तन देखा, मेरे अंदर चेंजेस देखा, तो वो खुद ही कहने लगे कि तू ध्यान करती है, मुझे भी सिखाओ, मैं ध्यान करूंगा। तो इस तरह जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे, लोग देखेंगे तो अपने आप कहेंगे कि मुझे बताओ तुम क्या करते हो, मुझे भी बताओ, मैं करूंगा। तो फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी नहीं, को वो कुछ बोलने की मेरे जरूरत ही पास नहीं जो कैसे यंगस्टर बहुत आते हैं, तो वो समझ सब रहे कि इससे इम्प्रूवमेंट होता है। इसके लिए नेचर चेंज कर देते अपना, मेरे साथ रहते रहते बदल देते हो अपने आप को, पर मेडिटेशन पे नहीं आना चाहते हो। तो जब उनकी जर्नी होगी अमित जी, जब आना होगा तभी आएंगे ना। मेडिटेशन इतना आसान चीज भी नहीं है जितना समझ रहे हैं आसान। ये पीएचडी लेवल का चीज है। तो जब ओके। उनकी जर्नी होगी, जब उनको आना होगा, तब वो आएंगे। हमें बस बताना है। देखिए, नहीं सोल के जेहन में आप एक बार, आपने उनके जेहन में डाल दिया, ठीक है। उनको जब आना होगा, उनका जब समय आएगा तो वो आ जाएंगे। हर चीज समय पे होता है, हर फसल समय पे उगता है ना। तो जब उनका समय हम्म, होगा, जब उनको आना होगा, वो आ जाएंगे। हम फोर्स नहीं कर सकते। नहीं हम मैंने उनके। फोर्स नहीं। हाँ हाँ जी। मैडम बोलिए ना, आप बोलिए ना। आप उनको जब ध्यान में बैठते हो ना, तो आप उनको खूब लव एनर्जी भेजो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि उनको भी सद्बुद्धि मिले और वो ध्यान में आ जाए। इस तरह से आप प्रेयर भेज सकते हो, कर सकते हो, उनको लव एनर्जी भेज सकते हो। ऐसे ध्यान में ला सकते हो, फोर्स करके नहीं, बोल करके नहीं, ध्यान ठीक है, में आ जाओ, ध्यान में कर लो। ये मैंने ट्राई नहीं किया मेडिटेशन पे, ये ट्राई ये करता हूँ मैं करके, अभी। हाँ, ये ट्राई करो एक्चुअली आप। जो मैं फील्ड में हूँ ना, उनको मैं जो टीचिंग करवाता हूँ उसके साथ अगर मैंने उनका नेचर और ये चेंज किया ना, उनको इम्प्रूवमेंट बहुत मिलती है। मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत करते हो, बहुत अच्छे से काम करते हो। तो मेरा मेन एम यही हो जाता है पूरा, कि उनको भी चेंज करो और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो आप ध्यान में बैठ करके उनके लिए लव एनर्जी भेजो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि उनको सद्बुद्धि मिले और वो भी ध्यान में आ जाए। जब इस तरह से करोगे तो बहुत काम करेगा नहीं, ये। और मैंने कुछ कुछ दिन में कुछ देख। जनों को प्रेयर पे भी लाया है, बहुत प्रेयर भी करते हैं, उनको फिर अच्छा लगता है। जिनको जो पसंद है वैसे चेंजेस करता हूँ। जिनको प्रेयर पसंद है, पसंद है, उनको प्रेयर करने लगवाया है। पर मेडिटेशन में कोई नहीं आ पाया आज तक मेरे पास। कोई बात नहीं, आएंगे। आप बस अपने ध्यान में बोलो, ध्यान में बैठ करके देखो कि मेरे आसपास के लोग, जिनको भी आप ध्यान में रखना चाहते हो, मेरे आसपास के लोग सभी ध्यान कर रहे हैं, सभी ध्यानी बन गए हैं। जब आप ध्यान में बैठ करके ऐसा बोलोगे, ऐसा इमेजिन करोगे, तो वो आने लग जाएंगे ध्यान में अपने आप।
क्योंकि आप अपने अंदर से वो ब्लेस भेज रहे हो ना, प्यार भेज रहे हो ना, वो एनर्जी भेज रहे हो ना, तो वो आ जाएंगे उस ऊर्जा में। ठीक है मैडम, डेफिनेटली ये ट्राई करूंगा। कोई बुक आप सजेस्ट करते हो तो बता दीजिए, वो भी फॉलो कर दूंगा। कोई भी बुक आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा है? नहीं, मैंने एक्चुअली कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। मैंने जो भी उसको देखा है पढ़िए। सब ध्यान से किया है। आप ग्रुप में जुड़े हैं ना अमित जी? जो हाँ, डेली पोस्ट होता है उसमें बुक्स भी जो है बताए गए हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है ना? आपको एक किसी ही को बुक आई है चेंज अभी नहीं तक। करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है पहले। मैम आपको तब से वही ओके। बता रहे हैं, पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। जब आप आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो आप जिनको जो बता रहे हैं वो समझ पाएंगे, उस अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। ठीक है? ओके। हाँ। ठीक है। हाँ, आपको भी ध्यान में आने के लिए कितना समय लगा, आप खुद को कितना कन्विंस कर पाए फिर ध्यान में आ पाए, है ना? नहीं, एक्चुअली मैं ध्यान में, आपने तो मुझे बहुत टाइम से बोला ही था, तब बीच बीच में डिस्टर्ब क्यों होता था, तो मैं इसमें नेगेटिविटी बहुत भरी हुई थी। मतलब मेरा माहौल ही वैसा है, जो जो आजू बाजू फ्रेंड सर्कल सब वैसा ही है। सबको कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगा मेरे को। इसके लिए बार बार टूटता गया मेरा ध्यान। आप दूसरों को कन्वर्ट करने के पीछे ना जाएं, आप अपने नहीं, ऊपर काम कीजिए। खुद को करने के लिए मैंने किया फिर उस हाँ, हिसाब से। आपको इतने समय से मैंने यही समझाया था। ठीक है, आपको कितनी बात की है, हमारी कितनी बात हुई है, आपको एक्सप्लेन किया है ना? तो पहले अपने ऊपर पहले आप काम कीजिए। ओके। ठीक है, आपके 41 डेज कंप्लीट हो गए हैं? हाँ, नियर हो गए। अबाउट 2 मंथ्स के ऊपर हो गए मेरे को। ठीक है, तो बुक्स भी अभी आप स्टार्ट करिए, जैसे मैम बता रहे हैं बुक्स भी पढ़िए और इम्प्लीमेंट करते जाइए। नहीं, अभी जो मैम ने बताया वो भी इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर देता हूँ, ध्यान में मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू अमित जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच। रामेश्वरी। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को, और जो यूट्यूब से सुन रहे हैं उन सभी को भी धन्यवाद करते हैं। मॉर्निंग में मिलेंगे मास्टर 5 बजे, कोशिश कीजिए 5 बजे भी जुड़िए, नहीं जुड़ना है। जी, चलिए बाय बाय। हाँ बाय। धन्यवाद। जी। टाइमिंग का डिफरेंस है ना, 1:30, 1.5 मिनट। तो 3:30 होगा जब आपके इंडिया में 5 बजेंगे। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद मैम, और रामेश्वरी मैम, धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे मास्टर से साक्षात्कार करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। धन्यवाद अर्चना मैम। थैंक यू सो मच। एंड कर रही हूँ मैं सेशन को।